साथियों, हेल्प गोदरा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे परिवार के ऊपर, एक संस्कारवान परिवार के ऊपर। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि संस्कारवान परिवार की क्या बात हो गई, परिवार तो सारे संस्कारवान ही होते हैं। हाँ, आपकी बात सही है, हर परिवार अपने आप में एक संस्कारवान परिवार ही है और कोशिश भी आदमी करता है। लेकिन इस टाइम जो भौतिकवादी और पैसे का जो युग चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है कि परिवार एक संस्कारवान होना चाहिए। इंसान को अपने अंदर संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह धोखाधड़ी, लूट खसोट, चोरी चकारी ये हो रही है, झूठ बोलना, रिश्वतखोरी। तो आदमी इन सब चीज़ों को देखता है तो उसका मन ललचा जाता है और वो भी इन चीज़ों में पड़ जाता है, क्योंकि इनके भरोसे ही आज सुख सुविधाएँ लोग प्राप्त कर रहे हैं। उनको देख के एक अच्छे आदमी का भी मन ललचा जाता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये सुख सुविधाएँ टिकने वाली नहीं हैं, कुछ दिनों की होती है। उसके बाद अनीति से कमाया हुआ धन, अनीति से कमाया हुआ मान सम्मान भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, कुछ ही दिनों में फ्लॉप हो जाता है और सबके सामने आ जाता है। इसलिए हमेशा संस्कारवान परिवार या संस्कारवान होना चाहिए आदमी को। अब संस्कारों की बात करते हैं तो कहाँ से आएंगे साथियों? संस्कार परिवार से ही आते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते हैं। पुराने ज़माने में तो लोग जैसा परिवार होता था वैसा उस परिवार के पशुओं को भी देखते थे। बोला कि वो परिवार तो ऐसा है ही नहीं, तो उस परिवार के पशु भी ऐसे नहीं होंगे, इतनी बात थी। लेकिन वो सारी चीज़ें अब लुप्त हो गई हैं। अब तो परिवार में मनुष्य भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी फर्क आ जाता है। तो बात करते हैं, जैसे देखा जाए तो हर जगह आजकल सरकारें भी कोशिश कर रही है आदर्श ग्रामीण की, आदर्श पाठशाला की। तो ये आदर्श पाठशाला और आदर्श ग्रामीण तो अपने आप बन जाएंगे अगर आदर्श परिवार बन गया तो। ये भी तो परिवार से ही बन के बने हैं, एक से दो बन के परिवार बना और परिवारों से बन के गाँव बना, तो अपने आप आदर्श बन जाएंगे। परिवार एक शब्द ऐसा है जो घर से आता है, घर से ही सारा कुछ परिवार बनता है और घर से ही सब कुछ सीखते हैं। घर चूने पत्थर और ईंट का नहीं होता है, वो त्याग, समर्पण, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के लिए त्याग करने की भावना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये सब परिवार से आते हैं। और ये सब गुण होते हैं तो वो घर बनता है, घर एक परिवार बनता है। साथियों, जिसने भी अपनी संतानों को संजो के रख दिया और गुणवान आदर्श गुणों वाली बना दी, उसने समझो इस दुनिया में सब कुछ कमा लिया। उसके सामने धन भी फीका है और सुख सुविधाएं भी फीकी। आज के ज़माने में चरित्रवान होना बहुत ही बड़ी बात है, ईमानदार होना उससे भी बड़ी बात है। आजकल रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। पहले के ज़माने में परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों को बैठ के कहानियाँ सुनाया करते थे और संस्कारवान बना देते थे। आजकल इन चीज़ों की जगह ही नहीं रही है। अब तो टीवी आ गया, फिर मोबाइल आ गया, इसमें लोग सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, रील देखते हैं, जिनमें सिवाय भ्रष्टाचार, चोरी, फोड़ भाषा, अकेलापन, ये सब सीखने को मिलता है। और इन सब की देन है कि आज संस्कारों की कमी आ गई है, संस्कारों की कमी आ गई। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसने सुख सुविधा तो दी है, लेकिन आदमी को खोखला कर दिया है, आदमी के चरित्र से लूज कर दिया है। तो आज के ज़माने में ज़रूरत है तो परिवार को मजबूत करने की ज़रूरत है। और परिवार मजबूत जब होगा जब उसकी औलाद सक्षम होगी, औलाद मजबूत होगी। और मनुष्य का सबसे बड़ा धन, जो कुछ अगर धन संपदा प्रॉपर्टी अगर जो कुछ है तो उसके बच्चे हैं। तो बच्चों को संस्कारवान बनाइए, उनको एक दूसरे की इज्जत करना सिखाइए, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना, सम्मान, कर्तव्य निष्ठा, इन सब गुणों की ज़रूरत है। और वो सब परिवार से ही सीखा जा सकता है, परिवार से ही उत्पन्न होते हैं ये सारी चीज़ें।
सब कुछ परिवार से है। अगर आपने अपने परिवार को सुलझा के रख दिया, परिवार में एकता रखिए, संगठन बना के रखिए परिवार का। संगठन बना के कहीं लड़ाई झगड़े नहीं करना है, एक दूसरे की हेल्प करना, मुसीबत के टाइम में हेल्प करना, यही एकता है, यही संगठन है। और परिवार के अंदर खाली अकेला परिवार नहीं आता, उसमें बहुत बुरा परिवार, जिसमें दादा का घर, अड़ोसी पड़ोसी, ये भी एक परिवार ही है। मामा, चाचा, ताऊ, बहन, बुआ, ये सब परिवार में आते हैं। और जब ये पूरा का पूरा सिस्टम, जो एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उसका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट, तब जाके वो चलती है। इसी तरह से इन सबका एक मैनेजमेंट होना चाहिए, संस्कारवान मैनेजमेंट होना चाहिए। भगवान के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति होती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान जी। इसी तरह से ये घर भी एक मंदिर है, इसमें भी बड़े बुजुर्ग लोग, दादा दादी, माता पिता, ये एक भगवान के बराबर है। वो तो मूर्ति में भगवान है, ये लोग साक्षात जिंदे भगवान है, ये साक्षात जिंदे भगवान है। इनसे हमेशा अच्छे गुणों की सीख लें और ये भी अच्छे गुणों की सीख दें, ताकि मनुष्य गुणवान हो। आज की डेट में क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। क्वालिटी की, हर जगह क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात कहीं नहीं हो रही है। आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो कोई आपको झुका नहीं सकता, कोई आपको मिटा नहीं सकता, कोई आपको खा नहीं सकता। सब जगह आपका डंका बजेगा अगर आप एक संस्कारवान, आदर्श गुणों से भरपूर है तो। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर कभी बात करेंगे। परिवार एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, इस पर जितनी बात की जाए उतनी ही बात हो सकती है। बस किसी ने कहा था, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपके पूत सपूत है तो धन माया प्रॉपर्टी के टिकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप पैदा कर लेगा। अगर पूत कपूत है तो कितनी भी धन माया प्रॉपर्टी इकट्ठी करके रख दोगे, वो चंद दिनों में ख़त्म कर देगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है तो है संस्कारवान बनाइए, सब कुछ पता कर लेगा वो अपने आप। उसमें चाहे लड़के हैं, चाहे लड़कियाँ हैं, चाहे घर की औरतें हैं, सबको आप संस्कारवान बना दीजिए। त्याग की भावना, समर्पण, एक दूसरे की इज्जत करना, ईमानदारी, इन सब गुणों का समावेश कर लीजिए। इनके ऊपर बात कीजिए रोज़ बैठ के, जब भी टाइम मिले तब भी आप परिवार के साथ में बात कीजिए और इन चीज़ों की नसीहत दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरी हिम्मत होगी। यही मेरी मेहनत है, यही मेरा मेहनत होना है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।